एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो आप स्वराज मेरा अधिकार के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या संत परम पूज्य संत आशाराम बापू जी को कोरोना काल में 1 घंटे 1 मिनट की भी राहत दी गई? क्यों नहीं दी गई? कई मामलों में आपने भी देखा, हमने भी देखा, न्याय मकड़ी के जाले की तरह। सत्ता तो आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस देश के हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पाएगा? हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पा रहा है? और ये न्याय की उम्मीद केवल वही नहीं करता है, ये न्याय की उम्मीद इस देश का हर नागरिक करता है, छोटे से बड़ा। जब भी आप देखते हैं अगर कोई छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का झगड़ा होता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। जेलों में इतने लोग ऐसे पेंडिंग हैं जो केवल 5, 10 और 15 हजार के जमानती ना होने की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आशाराम बापू से बड़ा आयुर्वेद का कौन ज्ञाता है? क्यों कहना पड़ा उन्हें? क्योंकि एक पिटीशन लगी थी। बहुत विशाल हृदय के साथ इस स्वराज मेरा अधिकार के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे साथी एडवोकेट ओमपाल सिंह जी, इस सारी बगिया को सजाने का काम करने वाले स्वराज मेरा अधिकार के हमारे प्रेसिडेंट, हमारे छोटे भाई, बहुत प्यारे भाई आदरणीय विशाल खन्ना जी। कई मामलों में आपने भी देखा, हमने भी देखा, न्याय मकड़ी के जाले की तरह होता है। मकड़ी का जाला बना हुआ है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कुछ छोटी कमजोर छिपकली, मक्खी, मच्छर, सब उसमें चिपकते चले जाते हैं, पार नहीं कर पाते। लेकिन कोई एक आता है, उसका हाथ मजबूत होता है, वो धनबल वाला भी होता है, जनबल वाला भी होता है, बाहुबल वाला भी होता है, जो आज के बल कहे जाते हैं। वो आता है, उस मकड़ी के जाले को फाड़ता है और अंदर जाके चला जाता है और वो कहता है मैंने न्याय पा लिया, मुझे न्याय मिल गया। ये सच्चा न्याय नहीं है। न्याय वो मिलना चाहिए जो हर इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक न्याय मिले। हमारी सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम मेंबर हूँ बार का, 26 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। सत्ता तो आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन इस देश के हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पाएगा? हर व्यक्ति को क्या न्याय मिल पा रहा है? उसके लिए जिम्मेदारी किस पर आती है? उसकी जिम्मेदारी मैं किसी एक पे नहीं थोपना चाहता, उसकी जिम्मेदारी सब पर है। सबसे पहले वो जिम्मेदारी वकीलों से ही शुरू होती है। वकील के पास कोई भी क्लाइंट जाता है, न्याय की बड़ी उम्मीद लेकर जाता है, अपनी फाइल, अपने कागज, अपने पैसे सब लेके जाता है। और पैसे भी कुछ लोगों को छोड़कर नहीं, ज़्यादातर लोग बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जाते हैं। आज भी बहुत से लोग अपनी माताओं बहनों के गहने बेचकर, ज्वेलरी बेचकर, ज़मीन बेचकर, अपने गाय भैंस और बकरी भी बेच कर लोग लेके जाते हैं। बड़ी आशा और विश्वास के साथ लेके जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और ये न्याय की उम्मीद केवल वही नहीं करता है, ये न्याय की उम्मीद इस देश का हर नागरिक करता है, छोटे से बड़ा। जब भी आप देखते हैं अगर कोई छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का झगड़ा होता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। वो क्या है? वो विश्वास है, वो उसका आत्मविश्वास है कि वो कहता है हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा। और इसीलिए कानून की देवी की आंखों पर बेशक पट्टी बंदी हो, हम न्याय के मंदिर के देवता कहते हैं, जहां ढींगरा साहब जैसे हमारे देवता विराजमान हुआ करते थे। तो ऐसे न्याय के मंदिर में क्यों हम माई लॉर्ड कहते हैं? क्यों हम सिर झुकाते हैं? क्यों हम अपनी उम्र से कम जुडिशियल ऑफिसर्स को माई लॉर्ड करके, हाथ जोड़कर, नम्र निवेदन करके कहते हैं? हमने जो अपने इंटेंट बनाए, जो एडवोकेट बनाए, जिन्हें हमने लॉ कराई, जिन्हें हमने सिखाया, वकील बनाया, एग्जाम दिलाए, जब वो जज बनते हैं तब हम उनके सामने भी जाके कहते हैं यस माय लॉर्ड, कि वो सीट की गरिमा है, उस पद की गरिमा है, इसीलिए उनका स्थान ऊंचा रखा जाता है। हम एडवोकेट दोनों खड़े होते हैं बराबर में, चाहे सीबीआई का एडवोकेट हो, चाहे ईडी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे यूनियन ऑफ इंडिया का हो, चाहे स्टेट का हो, सब बराबर खड़े होंगे। और कोई आपका एडवोकेट इधर बराबर, उधर कोई स्थान में ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन माई लॉर्ड का स्थान ऊपर क्यों होता है? कि वो वहां से सबको बराबर देख सकें, किसी की हाइट ऊंची ना लग जाए,
किसी का स्थान ऊंचा न लग जाए, सबको वहां से दृष्टि, समदृष्टि होनी चाहिए, बराबर की दृष्टि होनी चाहिए। यह जुडिशरी की जिम्मेदारी है। डबल बेंच होती है, उसमें फैसला करने वाले होते हैं, लेकिन इधर से आवाज आती है जिंदाबाद मुर्दाबाद, उधर से आवाज आती है जिंदाबाद मुर्दाबाद, मीडिया की लग जाती है ओबी बैंड। एक न्यायाधीश उधर देखते हैं खिड़की से, एक न्यायाधीश उधर देखते हैं खिड़की से, कहते हैं मामला तो बहुत खराब है, फाइल बंद, ये क्या चाह रहे हैं, वैसे फैसला कर दो। वो भी हमारी न्याय की पराकाष्ठा पर गलत है। आज की मीडिया भी दोषी है, चौथा स्तंभ है, लेकिन वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि जो चैनल बोल रहा है, जो मीडिया बोल रही है, वही जांच है, वही एफआईआर है, वही गवाही है, वही ट्रायल है, और वही लास्ट में फैसला भी करके दे देते हैं। कहते लो जी हमने फैसला कर दिया, न्याय पा दिया। वो भी उचित नहीं है। जब केसेस का ट्रायल मीडिया ट्रायल होने लगता है, वो भी इस देश के लिए, हमारे देश के हर व्यक्ति को मीडिया ट्रायल नहीं मिल पाता है। आप जानते हैं कैसे कैसे करोड़ों रुपए के घोटाले हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने देखे हैं। न्यूज़ चैनल के सीईओ, बड़े बड़े सीईओ तिहाड़ जेल में विराजमान हुए हैं, फोटो उनकी ऐसे चलती थी, सौदे हो रहे हैं, ऐसे आपने देखे हैं। ये उदाहरण कोई छिपे नहीं हैं, सबके सामने हैं। लेकिन वो फिर बैठते हैं शाम के टाइम में, चैनल बदल जाते हैं, नाम उनके वही रहते हैं, एफआईआर तो वही रहती है, उनके अंदर का मसाला तो वही रहता है, उनके अंदर का मटेरियल तो वही रहता है। तो इस पर भी कुछ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, देश की न्यायपालिका को भी ध्यान देना चाहिए, जुडिशरी को भी ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी है। अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो आज अगर खामोश रहे, कल सब कुछ लूट जाएगा। आज ऐसे ऐसे इस देश में बुजुर्ग हैं, आप देखते हैं, मैं कई बार जेल विजिट करता हूं, 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति ब्लाइंड हो चुका है, जेल में उससे चला नहीं जा रहा है, लेकिन क्या है, वो लाइफ जेल काट रहा है। न्याय उसके लिए बराबर नहीं है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल नहीं हुआ उसके साथ न्याय, उसे न्याय नहीं मिला क्योंकि उसके पास धनबल नहीं था। कितने आज इस देश की कोर्टों में के आदेश के बाद जेलों में इतने लोग ऐसे पेंडिंग हैं जो केवल 5, 10 और 15 हजार के जमानती ना होने की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं, जेलों में रह रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनको केवल श्योरिटी, उस पर भी न्यायाधीशों को देना चाहिए ध्यान कि बुलाएं, पर्सनल बॉन्ड का सीआरपीसी में प्रोविजन है, उन्हें छोड़ा जा सकता है, उनके बारे में विचार किया जा सकता है। जेल विजिट होती है, लेकिन जेल विजिट का अर्थ केवल यही हो जाता है कि जेल में गए, सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में बैठे, अच्छी चाय पानी, बढ़िया स्वागत सम्मान, जहां सुपरिटेंडेंट साहब ने जहां चाहा वहां घुमा दिया और जहां चाहा वहीं से वापस करा दिया। ये नहीं न्याय। आप अपनी इच्छा से जाएं, अपनी इच्छा से लोगों से बात करें, कुछ ऐसे ऑप्शन दें कि कितने लोगों के पास जमानती नहीं है, वो लोग जेल में कितने हैं, उन्हें छोड़ा जा सकता है, उनका उपयोग देश के लिए किया जा सकता है, उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। यह आवश्यक हो जाता है कि आप उसको देख के रखें। और कई ऐसे मामले हैं राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं, मीडिया ट्रायल की वजह से हो जाते हैं। आप यकीन मानिए, अभी मैंने जोधपुर जेल विजिट की, जोधपुर जेल, कई मामलों में जोधपुर जेल सलमान खान के लिए भी फेमस हो गई जेल, जिनका ऑर्डर बाद में आ पाया लेकिन वो रिलीज पहले हो गए। ये भी आप सबके सामने है, क्योंकि वो सलमान खान थे। ऑर्डर बाद में आ पाया, टाइमिंग पड़ी बात की, लेकिन रिलीजिंग पहले हो गई। लेकिन उसी जेल में संत, पूज्य संत आशाराम बापू जी भी हैं, जो 11.5 साल हो चुके हैं, 86 साल की उम्र में हैं, फिर भी आज जेल में है। 11.5 साल, 86 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति आज भी जेल में है। क्यों? ट्रायल चल रहा है, अब अपील पड़ी है, कोरोना काल आया, बड़े बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के आधार पे रिलीज किए गए, छोड़े गए, बाहर किए गए। लेकिन क्या एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो आप स्वराज मेरा अधिकार के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या संत, परम पूज्य संत आशाराम बापू जी को कोरोना काल में 1 घंटे 1 मिनट की भी राहत दी गई? क्यों नहीं दी गई?
कहां था न्याय आपका? जस्टिस फॉर ऑल नहीं था, जस्टिस फॉर ऑल नहीं था। उनके साथ हो रहा है, अभी पड़ी है पेंडिंग। अगर वो व्यक्ति साधारण आम व्यक्ति होता, आयुर्वेद पे आधारित ना होता, तो क्या अब तक जिंदा होता? 86 साल की उम्र, 11.5 साल से अधिक जेल, कभी इंटरिम बेल नहीं, कभी पैरोल नहीं, कभी इलाज के लिए नहीं। अभी पिछले दिनों जब मैं था तो अखबारों की सुर्खियां थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट जोधपुर के ऑनरेबल जस्टिस कह रहे हैं आशाराम बापू से बड़ा आयुर्वेद का कौन ज्ञाता है। क्यों कहना पड़ा उन्हें? क्योंकि एक पिटीशन लगी थी जोधपुर हाई कोर्ट में। वो किस लिए लगी थी? कि आशाराम बापू अपना इलाज आयुर्वेद आधारित कराना चाहते हैं। क्यों नहीं कराना चाहेंगे? आयुर्वेद हमारी आत्मा है, संस्कृति है, परंपरा है, उसके तहत इलाज कराना चाहते हैं। उस पर नहीं इलाज के लिए परमिशन। वो याचिका यहां हमें पता चला सुप्रीम कोर्ट भी आई, उन्होंने भी कह दिया नहीं वहीं जाइए। साहब आप हर मामले में तो वहां नहीं भेजते हैं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हर मामले को तो वापस जो हाई कोर्ट तो नहीं भेजते हैं, आप तो कई मामलों में सोमोटो नोटिस भी कर लेते हैं। आपके यहां तो आई हुई एक चिट्ठी भी कई बार पीआईएल और पिटीशन बन जाती है, याचिका बन जाती है, आप उस पर भी फैसला करते हैं, आप उस पर भी सुनवाई करते हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसी सुनवाई एक ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कर सकें जो ऐसी देश की जेलों में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी सुनवाई की जा सकती है, जिनके बारे में बात की जा सकती है, जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है, जिनको राहत दी जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।